Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to make a mini project using Python, and this will be our first mini project using all the concepts we have covered so far in our Python playlist. So today's mini project would be we have to make a program, or basically we can say we have to make a project which can guess a number. Basically what we have to do program हम बनाएंगे, ये बेसिकली क्या करेगा, ये एक रैंडम नंबर जनरेट कर कर हमको दे देगा। उस रैंडम नंबर को लेट्स से कि कोई एक वेरिएबल है, टारगेट नेम से कोई वेरिएबल है, जिसके अंदर हमने उस रैंडम नंबर की वैल्यू को स्टोर करवा देंगे। लेट्स से हमारा जो टारगेट आता है वो है 75, ठीक है। नाउ यूजर से हम बार बार उनकी चॉइस पूछेंगे। बेसिकली हमको क्या करना है, यूजर को एक ऐसा प्रॉम्प्ट देना है जिसके अंदर वो बार बार नंबर को एंटर करते जाए, एंड अगर उन्होंने जो नंबर एंटर करा है, जो भी यूजर की हमारे पास चॉइस है, वो हमारे इस टारगेट चॉइस से, जो हमने टारगेट ले रखा है, जो कि रैंडम नंबर है, जो कि हमारे प्रोग्राम ने जनरेट करा है, अगर यूजर की चॉइस और टारगेट मैच हो जाते हैं तो हम उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। नाउ लेट्स से कि हो सकता है ना कि नंबर मैच नहीं करे, बिल्कुल हो सकता है। तो लेट्स से कि यूजर ने क्या एंटर करा, यूजर ने एंटर करा 50, ठीक है। तो हम यूजर को ये बताएंगे कि आपने जो नंबर चूज करा है, इट इज लेस देन व्हाट इज द टारगेट, ठीक है। सिमिलरली वी कैन डू, जैसे किसी यूजर ने एंटर करा 90, तब हम यूजर को बता सकते हैं कि आपने जो नंबर चूज करा है दैट इज ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड नंबर। तो इस तरीके से हम बार-बार यूज़र के लिए एक न्यू रेंज सेट करने वाले हैं, जो कि यूज़र अपने माइंड में रखकर उसी हिसाब से यहाँ पर नंबर्स को एंटर करेंगे। ठीक है, नाउ ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये कब तक रिपीट होता रहेगा? ये तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक मेरा जो एग्ज़ैक्ट नंबर है, जो कि हमारे पास एक टारगेट नंबर है, वो यूज़र एंटर नहीं कर देता। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, इस पर्टिकुलर टास्क को हमको बार-बार परफ़ॉर्म करवाना है। तो बार-बार किसी भी टास्क को परफ़ॉर्म करवाने के लिए हमको लूप्स यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के अंदर भी हम यहाँ पर लूप्स यूज करने बिफोर वाले हैं। एक्चुअली राइटिंग द प्रोग्राम, हमको यहाँ पर एक मॉड्यूल के बारे में समझना होगा जिसको यूज कर कर हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। उस मॉड्यूल का नाम है यहाँ पर रैंडम मॉड्यूल। तो रैंडम मॉड्यूल को यूज करने के लिए वी कैन सिंपली राइट रैंडम इंपोर्ट रैंडम, ठीक है। अब यहाँ पर रैंडम मॉड्यूल बेसिकली कर क्या रहा है, रैंडम मॉड्यूल क्या कर रहा है ना यहाँ पर कि ये हमको कोई भी एक रैंडम नंबर, या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी रैंडम कैरेक्टर्स हमको जनरेट कर देगा विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज। लेट्स से कि मुझे क्या करना है, मुझे एक रैंडम नंबर जनरेट तो करवाना है, लेकिन मेरी एक स्पेसिफाइड रेंज है कि मुझे 1 से लेकर 10 के बीच में ही नंबर्स है मेरे पास, वही मेरे पास रैंडम नंबर्स जनरेट होकर आने चाहिए। अब यहाँ पर मेरे पास 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 टिल 10। यहाँ पर हमारे पास 1 भी इंक्लूसिव होता है एंड यहाँ पर 10 भी इंक्लूसिव होता है। ठीक है, जितनी बार हम अपने प्रोग्राम को रन करवाते हैं उतनी बार एक दूसरा ही रैंडम नंबर यहाँ पर जनरेट होकर हमको मिल जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स से कि हमें कोई इंटीजर जनरेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक अलग फंक्शन होता है। अगर हमको कोई कैरेक्टर जनरेट करना है तो उसके लिए वी आर हैविंग अ डिफरेंट फंक्शन। तो उसको समझने के लिए वी कैन जस्ट सिंपली राइट, अगर मुझे कभी भी रैंडम मॉड्यूल के किसी भी फंक्शन को एक्सेस करना है तो वी कैन सिंपली राइट रैंडम which is the module name followed by a dot operator। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास काफी सारे, ये सारे के सारे फंक्शंस है जो कि रैंडम मॉड्यूल हमको एक्सेस करने के लिए इजाजत देता है। तो ये बहुत सारे फंक्शंस है, बहुत सारे फंक्शंस को हम अभी नहीं समझेंगे। मोस्ट कॉमनली जो हम फंक्शन यूज करते हैं दैट इज इंटीजर। अभी हमको क्या करना है, हमको इंटीजर के लिए चाहिए। यहाँ पर हमारे पास रैंडम रेंज के लिए भी अगर मेरे पास फंक्शन है तो वो भी है, इंटीजर के लिए फंक्शन है, बाइट्स के लिए फंक्शन है, तो ऐसे हमारे पास काफी सारे फंक्शंस यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो लेट्स से कि मुझे यहाँ पर इंटीजर के लिए जो फंक्शन है वो यहाँ पर एक्सेस करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर इंटीजर के लिए एक रेंज देंगे। फंक्शन इज ऑलवेज फॉलोड बाय सेट ऑफ पैरेंथेसिस, राइट। तो यहाँ पर अब हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है ए एंड बी। अब यहाँ पर ए का भी टाइप इसमें मेंशन्ड है, बी का भी टाइप मेंशन्ड है, और इससे जो हमको आउटपुट मिलेगा उसका भी यहाँ पर टाइप मेंशन्ड है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास यहाँ पर सिर्फ दो पैरामीटर्स होने चाहिए, ए एंड बी, जो हमारे पास इंटीजर्स होंगे, एंड इनका जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा दैट वुड आल्सो बी एन इंटीजर। यहाँ पर ए और बी होते क्या है, ए और बी बेसिकली हमारे पास दो एंड पॉइंट्स हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 1 एंड 10, तो यहाँ पर हमारे पास 1 क्या है, 1 हमारे पास हम ए कंसिडर कर सकते हैं एंड 10 को हम यहाँ पर बी कंसिडर कर सकते हैं।
मतलब मुझे 1 से स्टार्ट होना है और 10 तक जाना है। अब इसके बीच में जितने भी नंबर्स हैं, उनको हम कितनी भी बार, कैसे भी फॉर्मेट में जनरेट करवा सकते हैं। अच्छा, रैंडम जनरेट करने का यहाँ पर मतलब ये नहीं होता कि पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, नहीं। इसका मतलब है पहले 9 भी हो सकता है, पहले 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। रैंडमली यहाँ पर नंबर्स जनरेट लेट्स से कि यहाँ पर हम इसको ना एक बार रन करवा कर देख लेते हैं। 1 to 5 में लेट्स से मुझे कुछ रैंडम नंबर्स को जनरेट करवाना है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिंपली इसको प्रिंट स्टेटमेंट में लिख रही हूँ, ताकि हमें कोई थर्ड वेरिएबल बनाने की यहाँ पर ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर इसको सेव करके रन करवाएंगे। अभी मेरे पास 5 प्रिंट होकर आया है। वापस से करेंगे 1 प्रिंट हुआ, वापस करेंगे 3 प्रिंट हुआ है, फिर से 5 आया, फिर 5 आया, फिर 4 आया, फिर 1 आया हमारे पास। तो इस तरीके से हम इसको जितनी भी बार रन करवाएंगे, हर बार हमारे पास एक डिफरेंट वैल्यू आएगी जो कि रैंडमली हमारे कोड ने जनरेट कर रखी है। अगर मैं चाहूँ तो इस रेंज को मैं चेंज कर कर 10 भी कर सकती हूँ, कि मुझे 1 से लेकर 10 तक नंबर्स चाहिए, तो 4 इसने जनरेट कर दिया, 7 कर दिया, 10 कर दिया, 3 कर दिया। तो ऐसे ही ये नंबर्स को जनरेट करता रहेगा, ठीक है। अब हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा बेसिकली जो प्रोजेक्ट है, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम बहुत सारे नंबर्स को जनरेट नहीं करवाएंगे, उसमें हम 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स को जनरेट करवा सकते हैं। आप चाहो तो 1 से 50 भी ले सकते हो, 1 से 1000 भी ले सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सी रेंज को यहाँ पर प्रेफरेंस दोगे, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर इसको सिंपली रिमूव कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है, अपने रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करवा लेना है, ताकि रैंडम मॉड्यूल के जो भी फंक्शंस हैं उनको हम यहाँ पर यूज कर पाए, ठीक है। नाउ यहाँ पर हम एक टारगेट नाम से वेरिएबल बना लेते हैं, जिसके अंदर हम सिंपली क्या करेंगे, अपने रैंडम फंक्शन को यूज करेंगे, दिस फंक्शन। इंटीजर फंक्शन को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं विद द रेंज 1 से लेकर 100 तक की रेंज हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर अभी अभी लगाना पड़ेगा, जो कि हमारे यूजर से बार बार चॉइस का इनपुट लेंगे, ठीक है। अब लूप लगाने के लिए हमारे पास 3 चीजें होती है। 3 चीजें कौन कौन सी होती है, कि सबसे पहले तो हमारे पास एक ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जो कि सेटिस्फाई करे, एंड देन हम लूप के अंदर एंटर करें। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले तो लूप में जाना है, उसके बाद हम लूप के अंदर कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पर व्हाइल लूप को यहाँ पर यूज करने वाली हूँ, एंड स्टार्टिंग में हम इसकी जो कंडीशन है उसको ट्रू रखेंगे। इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में मेरी कंडीशन ट्रू है, नो मैटर यूजर ने क्या इनपुट करा है, हम इस लूप के अंदर एंट्री ले लेंगे, ठीक है। लूप के अंदर एंट्री लेने के बाद हम सिंपली यूजर से उनकी चॉइस पूछ सकते हैं, व्हाट दे वांट टू इनपुट। यहाँ पर इंटीजर में इसको सबसे पहले टाइपकास्ट करना पड़ेगा, याद रखना ये बात, ठीक है। अब यहाँ पर वी कैन सिंपली राइट एंटर योर चॉइस, ठीक है। तो यहाँ पर यूजर की हम जो भी चॉइस होगी उसको यहाँ पर एंटर करवा लेंगे, ओके। नाउ यहाँ पर हम सिंपली क्या करने वाले हैं, अपनी चॉइस को जो भी यूजर ने एंटर करी है उसको हम टारगेट से मैच करेंगे। अगर जो भी यूजर ने एंटर करा है वो टारगेट से मैच होता है, देन वी कैन सिंपली प्रिंट कांग्रेट्स, यू गॉट इट राइट, ठीक है। सिंपली हम सिंपल स्टेटमेंट यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। ना हो ये भी तो हो सकता है कि यूजर ने जो भी एंटर करा वो टारगेट से छोटी वैल्यू है। तो टारगेट से छोटी वैल्यू के लिए जब भी अपने कोड के अंदर मल्टीपल कंडीशंस को अप्लाई करना होता है, तो हम एलिफ को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो एलिफ को यूज कर कर हम लिख सकते हैं कि जो भी यूजर ने एंटर करा है, जो भी यूजर की चॉइस है, अगर वो हमारे टारगेट नंबर से छोटी हुई, तो वी कैन सिंपली प्रिंट योर नंबर इज टू स्मॉल, एंटर अ बिगर चॉइस, ठीक है। बिगर चॉइस या फिर बिगर नंबर, जो भी आपको लिखना है आप यहाँ पर लिख सकते हो। नाउ थर्ड केस में हमको क्या करना है, अब अगर नंबर एग्जैक्ट भी नहीं है, नंबर छोटा भी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि नंबर बड़ा है, तो यहाँ पर हम सिंपली क्या कर सकते हैं, सेम स्टेटमेंट को यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे थोड़े से चेंजेस कर लेंगे। यस, काम कर लिया, ठीक है। यूजर को पता कैसे चलेगा कि गेम ओवर हो चुका है, तो उसके लिए वी कैन सिंपली प्रिंट अ स्टेटमेंट आउटसाइड द फॉर लूप, आउटसाइड द लूप बेसिकली। तो यहाँ पर हम प्रिंट करवा सकते हैं गेम ओवर,
ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सेव एंड एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। तो यहाँ पर हमको अपनी चॉइस एंटर करनी है। लेट्स से दैट आई एम एंटरिंग 50। 50 से पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आ रहा है योर नंबर इज टू स्मॉल, एंटर अ बिगर नंबर। तो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने एक मिडिल वैल्यू एंटर करी है कि 1 से 50 के बीच में हमारे पास कोई नंबर लाई कर रहा है या फिर 50 से 100 के बीच में लाई कर रहा है। तो इसने बोला टू स्मॉल, का मतलब 50 से 100 के रेंज में हमारे पास कोई भी नंबर है। सो लेट्स एंटर 70। तो इसने अभी भी बोला टू स्मॉल। ओके, लेट्स एंटर 90। ओके, टू बिग, इसका मतलब 70 से 90 के बीच में हमारे पास ये जो रेंज आई है 70 टू 90, इसके बीच में कहीं हमारा जो नंबर है वो लाई करता है। तो 80 भी एंटर कर लेते हैं। ओके, 80 भी काफी बड़ा है, इसका मतलब 70 टू 80 के बीच में। सो लेट्स ट्राई एंटर 72। ओके, सो वी गॉट इट राइट। सो यहाँ पर हमारे पास मैसेज भी प्रिंट होकर आ गया, कॉन्ग्रेट्स यू गॉट इट। वापस से पूछ रहा है एंटर योर चॉइस। तो इसका मतलब क्या है कि हमको ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे ही हमारा जो जो यूजर ने नंबर एंटर करा है, जो टारगेट नंबर है, जब वो मैच कर जाए तो वी कैन सिंपली ब्रेक। ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करने से क्या होता है, उसके नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होती हैं। तो इसको सिंपली यहाँ पर रन करवा देंगे। यस, तो वापस से अपनी चॉइस एंटर करते हैं। लेट्स से 50, नंबर काफी बड़ा है। ओके, 30 एंटर करते हैं, वापस से काफी बड़ा है। सो लेट्स एंटर 20, अभी भी काफी बड़ा है। ओके, सो 14 मे बी। ओके, 10 काफी छोटा नंबर है। ओके, सो मतलब 10 टू 14 के बीच में कहीं लाई कर रहा है। 12 में भी, यस। तो यहाँ पर हमारे पास 12 आ गया एंड जैसे ही हमारे पास हमने नंबर को करेक्टली गेस करा तो हमारे पास प्रिंट हो गया कॉन्ग्रेट्स। एंड उसी के बाद हमने क्या कर लिया, हमने कर लिया ब्रेक, क्योंकि मुझे इसके आगे खेलना ही नहीं है। क्यों नहीं खेलना, क्योंकि हमारे पास नंबर सेम आ चुका है, सही नंबर हमने यहाँ पर प्रिंट करवा। ठीक है, नाउ लेट्स से कि यूजर ये गेम खेल रहे हैं एंड उनको बीच में कहीं लगा कि यार बहुत सारी चॉइसेस पूछी जा रही है, नाउ आई डोंट वांट टू प्ले दिस गेम एनीमोर। तो हमको उन्हें एक क्विट करने का ऑप्शन भी यहाँ पर देना पड़ेगा। जैसे हम रियल लाइफ गेम्स भी खेलते हैं, मोबाइल फोन्स में गेम्स खेलते हैं, तो वहां पर हमारे पास वी ऑलवेज हैव अ ऑप्शन ऑफ क्विट। वहां पर हम कभी भी अपने गेम को क्विट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वी कैन सिंपली राइट एंटर योर चॉइस और क्विट। तो क्विट के लिए हम क्या चाहते हैं कि जो भी यूजर है उन्हें क्यू यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। नाउ अगर यहाँ पर उन्होंने क्यू को एंटर कर दिया, तो अगर हम उसको इंटीजर में टाइपकास्ट करेंगे यहाँ पर, तो वो वहां पर हमको एरर दे देगा। ठीक है, नाउ अपनी स्टेटमेंट से, अपनी इफ कंडीशंस पे बढ़ने से पहले ही हम ये चेक कर लेंगे क्या यूजर ने क्यू एंटर करा है या फिर नहीं करा है। तो अगर हमारी चॉइस किसके इक्वल हुई, अगर हमारी चॉइस कैपिटल क्यू के इक्वल हुई, तो हमको क्या करना है, सिंपली ब्रेक करना है। हमको कुछ यहाँ पर प्रिंट नहीं करवाना है ये वो, वी जस्ट हैव टू सिंपली ब्रेक। नाउ ये भी तो हो सकता है कि यूजर ने क्यू एंटर ही नहीं किया। अब अगर उन्होंने क्यू एंटर नहीं करा, इसका मतलब जो उन्होंने चॉइस एंटर करी है दैट इज इन द फॉर्मेट ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, और स्ट्रिंग को हम डायरेक्टली इस तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते। स्ट्रिंग को अगर हम नंबर से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमको एरर मिलेगी। तो यहाँ पर वी कैन सिंपली डू सम टाइप कास्टिंग। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंटीजर एंड इसके अंदर हमको वैल्यू पास करनी है अपनी चॉइस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी जो भी चॉइस यूजर ने एंटर करी है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी और वापस से चॉइस में ही सेव हो जाएगी। सेव करते हैं एंड रन करवाते हैं। ओके, so let's say I want to enter 50. ठीक है, so it is saying that your number is too big. Okay, so let's enter 30. तो कहीं 40 के बीच में। ओके, now I want to quit the game. तो quit करने के लिए I can just simply enter Q and yes, it is saying game. तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये जो मिनी प्रोजेक्ट है ये काम कर रहा है। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। हमने क्या करा है, हमने सिर्फ एक नई चीज सीखी है विच इज आर रैंडम मॉड्यूल। रैंडम मॉड्यूल के फंक्शंस को यूज कर हमने इतनी इंटरेस्टिंग सी चीज बनाई है यहाँ पर। यहाँ पर हमने वाइल लूप्स के कॉन्सेप्ट्स को भी यहाँ पर यूज कर रखा है। ठीक है, so yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to this channel and don't forget to hit the bell icon. The code of this mini project will be given to you on the Telegram channel, so you can access over there. And if you want to join the Telegram, you can join it from the link given in the description box. And if you're having any doubt in today's lecture or in any of the previous lectures, in any of the previous
concepts we have covered so far, do let me know in the comment section and I'll take up your doubts. Thank you so much, and I'll meet you in the next video.